चीफ जस्टिस से इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई और उसके बाद फिर सेंसस का उन्होंने ऐलान भी कर दिया वहाँ के प्यारों के ज़रिए। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट भी अब जो है जिस तरह चीफ जस्टिस में था बंदियाल भी क्या उनके पैनल में चले गए या उनकी सोच में? मेरा देखें, फिर आप चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को फिर आप जानते ही नहीं हैं। उमर अता बंदियाल ज़रूर सॉफ्ट स्पोकन है, ज़रूर वो जो है महज़ब हैं, बहुत ज़्यादा हलीमी तबा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुख्ता और फर्म है अपने इरादे में। वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये आपके सामने पिटीशन आ गई है ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, तो इसमें आप देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन स्केड्यूल को किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद करती है। इसका जवाब आपको अनकरीब मिल जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है कोई प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेशर लेते हैं। सो आप खातिर जमा रखें, आने वाले चीफ जस्टिस भी इन्होंने गलत पोर्ट्रे किया है, वो शायद इससे भी ज़्यादा सख्त होंगे। उस जज को MP1 की जो है हाईएस्ट पोस्ट फेडरल गवर्नमेंट में दी है, जो रिटायरमेंट के बाद उसको ये इनाम दिया है, और जिसने इमरान खान को सज़ा दी है उसको अगले दिन ही लंदन पहुंचाया है और वो माशाअल्लाह सुप्रीमो के साथ मुलाकात करता हुआ देखा गया है और वो अपनी वसूलियाँ कर रहा है। तो अगर इस किस्म की जुडिशल जो है ये हमारे डाके मारे जाते हैं, पाकिस्तान के अवाम के जेबों पर मारे जाते हैं, तो ये ना कोई कानून जो है इसको का जवाब बनता है। और इंशाअल्लाह अदालतें जो है बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी, आइन की पासदारी करेंगी, और हमें यही यकीन है कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में प्रिवेल करेगा और आवाम को जो है जमहूर को अपना जमहूरी हक मिलेगा। सर ये बताइएगा कि कल इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन में इंतखाबात ना कराने का ऐलान करते हुए कहा है कि नई हल्काबंदियाँ होंगी, तो सर इस प्रोसेस में आप क्या समझते हैं? 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे, 224 आर्टिकल 90 दिन का कह रहा है, दूसरा 51(5) कह रहा है कि हल्काबंदी के तहत इलेक्शन करवाना, तो सर अब कानून कहाँ पर खड़ा है? ये एक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पटिशन कर रखी है कि ये CCI का जो फैसला हुआ है, ये दो वो चीफ मिनिस्टर हैं जो अवाम के तर्जमान हैं ही नहीं, जो अवाम के वोटों से चीफ मिनिस्टर नहीं बने हुए, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करके कैसे कर सकते हैं कि जी नई मरदमशुमारी के बिना इलेक्शंस नहीं हैं, तो नई मरदमशुमारी पर इलेक्शंस होने चाहिए। उनको ये अख्तियार ही नहीं था। सो इसलिए इसका भी सुप्रीम कोर्ट अहाता करेगी। और जहाँ तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का है, तो वहाँ एक गासिब केयर टेकर हुक्मरान हैं, गासिब हैं। KPK में तो उसने सारी असेंबली डिज़ोल्व कर दी, कैबिनेट डिज़ोल्व कर दी, इसलिए कि सारों की वाबस्तगी सियासी जमातों से थी। 5 इस सियासी जमात के हैं, 4 इस सियासी जमात के हैं, 3 इस सियासी जमात के हैं। इलेक्शन कमीशन को लिखना पड़ा और सारी जो है डिज़ोल्व हो गई। पंजाब में भी इलेक्शन कमीशन ने लिखा है पंजाब हुकूमत को लिखा है कि आप सिर्फ डे टू डे काम कर सकते हो। आपके जो वज़रा और जो इससे मावरा काम कर रही है काबीना, उसका कोई कानून और आइन में जवाज़ नहीं है। और ये ख्वाजा आसिफ के केस में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है कि केयर टेकर का कितना अख्तियार होता है। वो हुकूमत के बराबर नहीं होते, वो रेगुलर हुकूमत नहीं होती है, और ना वो ये काम कर सकते हैं और ना वो 90 दिन से ज़्यादा तजावज़ कर सकते हैं। ये बताइएगा कि नैब कानून की जो तरामीम है, सुप्रीम कोर्ट उनको स्ट्रक डाउन कर दिया, तो इमरान खान पे इसका क्या असर है? देखें, इमरान खान पे इसका असर या ना असर से मुझे कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार ये है कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक होना चाहिए। अगर इन्होंने बदनीयती से PDM ने अपने केसेस से निकलने के लिए राहें हमवार की हैं और 50 करोड़ से ऊपर वाले सारे केसेस को जो है दफन कर दिया है, तो 50 करोड़ से नीचे वाली करप्शन ही नहीं है इनके मुताबिक। और इसके अलावा जो इन्होंने अपने बाकी कवानीन बना के इन्होंने सारे केसेस दफन कर दिए, वो तो खुल जाएंगे। इमरान खान पर क्या असर होता है, क्या असर नहीं होता है, वो इमरान खान का केस आएगा तो उस पर जो है देखा जाएगा। या आपको स्पेसिफिक केस बताएं तो मैं आपको बताऊं कि उस पर क्या होगा। और जी 90 दिन का रिमांड भाड़ में जाए, 90 दिन का रिमांड करते हैं या जो करते हैं, अब तो 90 दिन का अब तो ज़रूरत ही नहीं है इनको। अब तो अल्लाह वास्ते उठा के ले जाते हैं
उठा के ले जाते हैं। और कौन सा 90 दिन और कौन सा, पहली दफ़ा तारीख़ में हुआ है 100 साल में आज तक खोसा हाउस डेरा गाजी खान में किसी ने रेड नहीं मारा है, किसी ने चादर और चार दीवारी को तहफ़्फ़ुज़ को पामाल नहीं किया है। 100 साल हो गए, अंग्रेज़ ने भी नहीं किया था, क्योंकि खोसा कौम एक ऐसी ताकतवर कौम है जो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ भी लड़ती रही और उनके ख़िलाफ़ भी सरेंडर नहीं किया। कल परसों इन्होंने खोसा हाउस पर डेरा गाजी खान में जाकर रेड मारा और मेरे दामाद के जो है भाई को पकड़ने के लिए गए और जुल्फ़कार खोसा भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने निकल के फिर गालियाँ दी तो ISI वाले आए और उन्होंने पकड़ लिया उनको। बाद में पता चला वो किसी और एजेंसी के हैं और उनको छोड़ दिया गया, माफ़िया मांगी गई। लेकिन क्या ये कभी हुआ है कि इस तरह से दरो दीवार तोड़ कर आप फलांग कर आपने सारा जो है घर में घुलगपाड़ा करके तोड़ फोड़ करके लाइसेंसी असला सारा जो सदियों से पड़ा हुआ था, जो मीरास होती है एक तुमंदार की, एक चीफ की मीरास होती है, वो भी उठा कर ले गए। तो ये आजकल तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं है 90 दिन की, भाई वैसे ही उठा के ले जाते हैं। अब आपका बताएं इमरान यूसुफ, वो क्या इमरान रियाज किधर है इमरान रियाज किधर है, बताएं आप, उसका कोई 90 दिन की बात है? तो इसलिए छोड़ दें। जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में ये कानून और आइन से मावरा चीज़ें हो रही हैं और इसका जो है अवाम के अंदर जो गम और गुस्सा है ये वोट मांगने जाएंगे PDM वाले तो पता चल जाएगा। अहमियत थी जिसमें, और जो सारा का कौम और मुल्क देख रही थी, जिसमें माशाअल्लाह शरीफ बरादरान और PDM के जितने अकाबरीन थे जिन्होंने अपने आप को जो है आइन से अपने आप को जिस तरीके से करप्शन के चार्जेस में, जिस तरह से नैब के केसेस से जिस तरह से अपने आप को बरी ज़िम्मा करवाया, जिस भोंडे तरीके से उन्होंने कानून में तरामीम की, जिस तरीके से ब्रेजन नेकेड तरीके से उन्होंने जो है कानून को जो है मसख करके अपने आप को इन केसों से निकाला, आज वो मुकदमा भी जो है वो चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत किया। और आज ख्वाजा हारिस साहब जो 3 माह मुतवातिर मुसलसल 3 माह से एक अदालत से दूसरी अदालत 24 घंटे जो है वो खान साहब के केसेस में वो रहे और इतना वो सरगर्दा रहे कि उनकी तबीयत नासाज हो गई और वो बीमारी की वजह से आज आ ना सके और उन्होंने उसका बरमला इजहार अपनी दरख्वास्त लिखी हुई में किया, जिसमें उन्होंने आज आने से इस्तिस्ना मांगा था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तहरीरी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने तकाजा किया था कि आप तहरीरी बहस इस मामले की दे दें, वो उन्होंने आज सबमिट अपना दूसरे एसोसिएट की जानिब से वो कर दी गई और वो उन्होंने पेश की। तो मखदूम अली ख़ान साहब ने कराची से शामिल की, शिरकत की और उन्होंने कहा मुझे ये कल मिली है, ये इनकी जो लिख के इन्होंने दी है तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। बेंच ने कहा ठीक है। तो इस पर मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कुछ कहा कि ये बताइएगा कि क्या मैं जो है, चूँकि पहले नोट दे चुका हूँ कि ये जो है 3 चीज़ों पर, नंबर 1 कि क्या जो है ये मेंटेनेबल है, और मेरी नज़र में मेंटेनेबल नहीं है, बल्कि बाकी दो जज साहिबान ने कहा मेंटेनेबल है, तो भाई मेजॉरिटी ज़ाहिर है वो केस आगे चलता रहा। दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने जो आर्मी एक्ट वाले केस में मैंने ये लिखा कि मुनासिब होगा कि पहले उसका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स का, जिसमें बेंच की तश्कील पर 3 सीनियर जजेस की बात की गई है, उसका पहले फ़ैसला किया जाए और तब जो है बाद में प्रोसीड हो, क्योंकि फिर बेंच की कॉम्पोजिशन जो है शायद मुख्तलिफ हो जाए। तो उन्होंने कहा एक बात। दूसरी बात ये है कि क्या मेरी इस ऑब्जर्वेशन के बाद जो मैंने नोट्स दिया है, क्या ये बेंच को आगे प्रोसीड करना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि अगर ये फ़ैसला हो भी जाता है तो क्या फुल कोर्ट को सुनना मुनासिब होगा या 5 और 5 जजेस सुने, जिस तरह पहले केसेस में जो जितने अहम केसेस थे उसमें लार्जर बेंच सुनती रही है, तो क्या इसके बावजूद जो है इस बेंच को जो है सुनना चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है, ये हम आपस में बैठ के फ़ैसला करेंगे, आप इस केस को हम जारी रखना चाहते हैं। अगरचे मखदूम अली ख़ान साहब से जब उनकी राय ली गई तो उन्होंने भी कहा कि इनके नोट की अहमियत है, मगर चीफ साहब ने कहा ठीक है आप लिख कर दे दीजिएगा, इसमें वक्त की किल्लत है और मैं ये बोझ
बोझ अपने सर पर नहीं लेके जाना चाहता कि हम 1 साल से 2022 से इस केस को सुन रहे हैं और सुनने के बाद चूँकि मेरी रिटायरमेंट करीब है, मैं नहीं चाहता कि इसको अनडिसाइडेड छोड़ के जाऊं और मैं चाहता हूं कि ये एक अहम केस है और इसका फ़ैसला जो है यकसू होना चाहिए। सो इसलिए उन्होंने ये अज़्म का इजहार किया कि 1 हफ़्ते की उन्हें टाइम दिया है, ये सोमवार छोड़ के अगले सोमवार को रखा है। उन्होंने दोनों फरीकैन को कहा है कि आप मज़ीद तहरीरी अपना जो है जवाब दे दीजिएगा और इस केस को हम फ़ैसला करके जाएंगे। सो ये किसी की गलत फहमी हो अगर कि ये लिम्बो में छोड़ जाएंगे या इसको खू खाते में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। इंशाअल्लाह चीफ़ जस्टिस हमें ये उमर अता बंदयाल चीफ़ जस्टिस तारीख़ में याद रखे जाएंगे। ये जितने नफीस शख्स हैं, जितने ये वज़ादार हैं और जितना ये कौम और मुल्क का दर्द रखते हैं, जितना इन इश्यूज़ को वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ से अगर कोई मुतसादिम है और अवाम के हकूक़ पर जो है गासबाना ये अमल है, तो वो इंशाअल्लाह इसका तदारक करके जाएंगे और अवाम देखेगी, इंशाअल्लाह देखेगी कि जो है जिस तरह से इन्होंने अपने केसेस को दफन करके बंद किया है, कानून को तरमीम करके और कानून को अपने ज़ात के लिए इन्होंने मफाद के इस्तेमाल किया, मफाद आमा की बजाय। जो कानून इस हुकूमत ने 16 महीने में बनाए हैं, एक भी मफाद आमा के लिए नहीं है, एक भी पब्लिक के बेनिफिट में नहीं है। एक कानून साजी ऐसी नहीं है जो अवामुन्नास को कोई फ़ायदा देती हो। इन्होंने ज़ात को फ़ायदे पहुँचाए हैं, अपने जो है करप्शन के केसेस को इन्होंने बंद किया है। इन्होंने 16 अरब के मकसूद चपरासी वाले केसेस इन्होंने दफन किए हैं, बंद किए हैं। इन्होंने एसेट्स वाले केसेस बंद किए हैं और